किते ढोल वजदा ओए किते चिमटा ओ मैं क्या किथे हैं हां जी पैप पवाड़े जाणगे फिर पैप पवाड़े लो जी पेश करन जा रहे हैं स्पेशल डिमांड पे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਤੇ द्रोणाचार्य अवार्ड ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ महावीर सिंह फोगाट दी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ मौजूद ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत स्वागत है। जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपका एक बहुत लंबा करियर है, आपने अपने करियर में एक कामयाब पहलवान की भूमिका निभाई है, कामयाब पिता की भूमिका निभाई है, कामयाब कोच की भूमिका निभाई है। उसके बाद जाके निर्णय होता है कि आपकी कहानी को देख के फिल्म बनाई जाएगी। तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपका इस फिल्म के साथ जुड़ना हुआ, और जब आमिर पहली बार आपको फिल्म के लिए मिले, क्या आपने तभी हाँ बोला था या आपने कुछ समय लिया? देखिए, पहले तो मैंने फिल्म के मूवी के बाद कोई गाना ही नहीं था जी। फिर जितना सत्यमेव जितने आमिर खान ने गीता बबीता बुलाई थी जी। तो उन्होंने बात करी थी, तो तब भी कोई वो नहीं था मूवी बनाएगा। फिर जो घर पर जिस तरह वो लीव पर किस तरह सीधी बात करा, उन्होंने मेरे सवाल जवाब भी करे। हम घर था, वो जिस तरह कहीं बैठा था, ठीक है, तो बढ़िया कैसे करवाते हो, क्या कैसे हो, ये हाल चाल पूछे थे। फिर जो नितिन डायरेक्टर नीतीश तिवारी जी, वो घर पर कई बार आए थे, और वो एक दिव्या लड़की वो भी आई थी। वो पर डॉक्यूमेंट्री ही कर भी, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे आपके ऊपर, कोई तरह बना दो। बस 8-10 प्रभु आए जी। फिर जो हमें एक बार जो बम्बई बुलाए इसने नीतीश तिवारी ने जी, तो वो जो स्टोरी बना रखी थी, वो गीता मम्मी था, मैं से गीता थी, बबीता थी, हमने वो स्टोरी दिखाई, देखो भैया ये शाम कहानी बना रहे हैं, जो आपने कोई गलत लगा तो हम निकाल दें, वो ठीक हो तो बता दो, हम देखी हुआ जी, वो सब ठीक थी जी। फिर जो 2 महीने बाद में जो ने फिर वो आमिर खान ने बुलाए जी, भी उसने जो वो नीतीश तिवारी कहानी उसके आमिर खान के पास ले गया, तो खुद बता आमिर खान के पास है, तो नहीं लगा वो नीतीश तिवारी से बोला भी जो ना मेरे पास और काम है। उसके बाद में 8-10 साल बाद में 8-7 साल बाद में उसको करूँगा, देखूँगा मैं जी। फिर वो शाम ने बोला मैं 4-5 लेटा, तो मैंने वो दिमाग में घूमने लग गया। उसने नीतीश तिवारी में कहानी बताई, दिखाई, तो फिर मैंने सुबह उसको टेलीफोन करा, बोला तिवारी साहब मेरे को दोबारा फिर दिखाओ वो। फिर मैंने ये दोबारा बोला, इसने फिर दोबारा से मेरा पक्की ठान ली मैंने, बोला अब तो यही मूवी करूँगा मैं। तो मेरे 2 पहले काम थे, जो डायरेक्टर ने नाम लिया, उनकी मेरे आ रही थी, उन्हें करनी थी, लेकिन मैं नार गया तो नाराज भी हो मेरे थे। तो यूँ करके मैं सारी बात फिर पास चर्चा बढ़ती रही, किस तरह जीवन के बारे में पूछता गया, क्या करा, किस तरह रहा करो, किस तरह शुरुआत करी, कितनी मेहनत करवाया करते, 6-6 घंटा 5-5 घंटे बैठे रहा करते। आमिर खान की बात करें, आमिर इस देश के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आपके जहन में भी होगी। तो जब आमिर के साथ आपकी सिटिंग्स होती थी, आमिर के साथ आपकी मुलाकात होती थी, तो किस तरह की धारणा थी आपको आमिर खान को लेके, किस तरह के व्यक्ति होंगे, और बाद में जब आप उनसे मिलने लगे तो क्या महसूस किया आमिर के बारे में आपने? देखिए, बहुत बड़े मिलनसार हमें तो जो है शुरू से एक हिंदुस्तान में वो एक स्टार ऐसा है जिसने हिंदुस्तान से 12 इंच जमीन भी नहीं रखी, जो बाहर हिंदुस्तान से, और बढ़िया विचार का मिलनसार है, प्यार बढ़िया प्यार, जो खुद खाना उसकी उनकी मिसी जाके नहीं याद, उन्होंने खुद ने मेरे को खाना डाल के खिलाया है। अच्छा। और यूँ कुछ सोचता है क्या खिला दें, हम क्या पिला दें, कैसे, जो मेहमान की जो इज्जत करते हैं वो इज्जत करता है। मुझे एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। महावीर जी, आप अनुशासन के बहुत पक्के हैं, डिसिप्लिन। तो अगर हम आप एक फिल्म बनी है, आपको फिल्म के क्रू के साथ रहने का मौका भी मिला, तो अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म के लोगों की बात करें, उनमें कितना अनुशासन है? क्या वो आप ही की तरह टाइम के पक्के हैं? क्या वो आप ही की तरह अपने प्लानिंग्स के पक्के हैं? तो फिल्म में कितना अनुशासन है? देखिए, जो इनकी जब शूटिंग चल रही है ना, शूटिंग में तो मैं सब देखा, जो अनुशासन इतना जो उनका था ना, मिलिट्री के हिसाब से जिसकी जो काम की जिम्मेदारी थी ना, वो उसी काम पर रहेगा। मैं जो शूटिंग में देखा ना, जो अनुशासन, और जिस तरह मेरे को टाइम दे दिया भाई साहब, मुझसे कहा दिया, बोले भाई साहब
मैंने कहा जब मिस्टे माँ हूँ तो मेरे को तो जो तैयार मिली जी। जी ऐसा है। कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी, मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। शूट किया जा रहा था, फिल्माया जा रहा था, आपकी बेटियों की भी कहानी है जो कि गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल इस देश के लिए लाई है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई सीन फिल्मा रहे हैं और आपका मन करता था कि मैं भी सीन में कूद जाऊं और मैं कहूं नहीं नहीं ये हटा दो, ये कर दो जी। कि मैंने पहले देख ली थी जी। और बहुत बढ़िया है। सारा परिवार बैठ के देख रहे, माँ बेटी देश के भाई बहन सब कुछ देखते हैं, परिवार सारा परिवार बैठ के पिक्चर देखते हैं। कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है? हारना नहीं है गीता। जो प्लेयर होता है या खिलाड़ी होता है, चाहे वो रेसलर है चाहे कोई और गेम का हो, कई ऐसे होते हैं जिनको कि पहचाना नहीं जाता उनके करियर में, जब उन्हें बहुत सम्मानित किया जाता है। मगर जब कोई फिल्म आती है एकदम से वो देश पे एक हाइप बन जाता है, वो देश का हीरो बन जाता है। मगर फिल्म जब रिलीज हो जाती है, थोड़ा वक्त हो जाता है, मगर वो फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो आपको लगता है कि ये त्रुटि, ये कमी है हमारे देश में? देखो ये तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं न, मैं तो ऐसा मेरी सोच नहीं भाई, लोग मेरे पीछे आने भाई मुझे इतना पहचान डाल दे। मैं तो सिर्फ जो अपनी आत्मा जो जुड़े है, प्यार जो जिनकी आत्मा से जुड़ जाती है ना, वो चाहे फिल्म हो चाहे ना हो, चाहे वो तो जन 20 साल 30 साल तक आत्मा जुड़ी रहेंगी। और इनसे जो कुछ टाइम के लिए जुड़ते हैं ना, बस उतना ही सीमित होते हैं, और जो दिल से जुड़ जाते हैं वो कभी दूर नहीं होते। आप बहुत अच्छी बात की है कि बल्कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लोग पहचाने, आपसे बात करें, आपको सिर्फ उतना फर्क पड़ता है कि जो आपके दिल के करीब है वो हमेशा आपके साथ रहे। बस मेरी यही सोच है, जो दिल से में जिन हो भी जो बढ़िया क्या है, गुरु वाकई में बढ़िया हैं भाई, जो उनसे मैं ज़्यादा प्यार विश्वास करता हूँ। अच्छा महावीर जी, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। 23 दिसंबर है, फिल्म रिलीज होने के कगार पर है। फिल्म से किस तरह की उम्मीदें हैं और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? इस फिल्म में ना सिर्फ आपकी कहानी है, आपका पसीना है इसमें, आपकी अचीवमेंट है इसमें, आपकी मेहनत है। तो फाइनली रिलीज होने के वक्त दर्शकों से, हमारे देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं हर एक दर्शक से ये करूँगा, अगर खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो माँ बाप हैं, उनसे अगर इस पिक्चर में देखोगे ना तो आपने मेहनत करने का पता लग जाएगा और बेटी बचाने का पता लग जाएगा। मैं ये कहूँ ज़्यादा देखो, इसमें सारी बात सच्चाई है और पता लग जाएगा कितनी मेहनत से जो इस मुकाम तक पहुँचा हूँ मैं। और हर एक माँ बाप अगर जो मैंने मेहनत की है ना तो वो भी ये काम कर सकते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, आपको टीवी का भी धन्यवाद। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी चोरियां चोरों से कम है के?